एबीपी ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 74 सीट उत्तर प्रदेश में पा रही है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। अभी ओपिनियन पोल आपका प्राथमिक दृष्टि से आया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे बीजेपी एक तरफा उत्तर प्रदेश में वोट पा रही है। एक तरफा तो जो वोट शेयर है वो 51% के करीब। आप देखेंगे 51% वोट शेयर तो मेरा पिछली बार भी था। अब ये बढ़ करके आपको 58, 57, 59, 60 के करीब जाएगा और लगातार बीजेपी वोट प्रतिशत में इजाफा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। आम जनता का, गरीब जनता का, माताओं बहनों का, किसानों का, नौजवानों का, सबका मानना है कि मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में हैं और उनको हमें ताकत देनी है और एक तरफा लोग बीजेपी का कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। तो भाई यूपी में अखिलेश यादव हैं, शिवपाल हैं, बहन जी की पार्टी है, तो वो मतलब इनका दरअसल क्या है, जो समाजवादी पार्टी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, 4 बार इन्हें प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर मिला। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, गुंडई, लफंगई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, 1000 से ऊपर दंगे, प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और इन लोगों ने हमेशा अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम किया है। हर जिले में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स। तो आप मानते हैं कि 80 जो लक्ष्य 80 है तो वो पूरा भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीटें जीतेगी। इस बार हम रायबरेली भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे। रायबरेली और मैनपुरी भी? सभी सीटें एक तरफा मैं कह रहा हूँ 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यानी 74 से ऊपर। आप परिणाम देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब सपा बसपा मिल गई, आरएलडी भी उसी में था, तब लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने 64-66 सीटें जीत करके प्रदेश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और बीजेपी के समर्थन में जात धर्म संप्रदाय सभी लोग इकट्ठा होकर के भाजपा के कमल को वोट देने के मन बना चुके हैं। ब्रजेश पाठक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि लक्ष्य 80 का संधान होगा। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।